विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई ताजपोशी का तैयारी हो रहा है, ट्वीट आज की है। देखिए ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो। तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती भी विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं। सरकार के सामने सुखाड़ की बहुत गंभीर समस्या है। आज जो रांची में बारिश हो रही है उससे पीने की पानी की समस्या का तो समाधान हो सकता है, सरकार के पास रहे। लेकिन आने वाले दिनों में जो कृषक हैं उनके सामने रांची के अलावा तमाम सभी जिले, और ख़ास करके मैं संथाल पड़ना अपने ज़िले गोड्डा की बात करना चाहूँगी कि 5% से कम वहाँ रोपा हुआ है। और जिस तरह से बारिश नगण्य है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पीने के पानी और मवेशियों के लिए भी पानी की विपदा आने वाली, अकाल जैसी स्थिति हमारे ज़िले में है। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। आवास को लेकर के जो ग्रामीण जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन डाला है। आवास को लेकर के क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। सरकारी अस्पतालों को, खास करके सदर अस्पतालों को फुल्ली इक्विप्ड किया जाए ताकि उन्हें जो मल्टी फैसिलिटी वाले जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट चलते हैं और वहाँ जाकर के जो गरीब जो लोग हैं वो लोग परेशान होते हैं, वैसी ही सुविधा सरकारी अस्पतालों में कैसे हो, इसको लेके मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर थे। इस पर चर्चा हुई। देखिए, विपक्ष जब से सरकार बनी है तब से ही माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है और अस्थिरता का माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है, जबकि हमारे संख्या जो है काफ़ी बहुमत में है और हमारी सरकार स्थिर होने के बाद भी इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। जवाब कैसे आप लोग? और हम लोग अभी मीटिंग में यही सारे चिंता मंथन कर रहे थे कि ऐसे हम लोगों का जो सरकार बना उसमें कई सारी चुनौतियाँ, कई सारी समस्याओं के साथ हम लोग खड़े हैं। कई सारी समस्याओं पे सरकार ऐतिहासिक निर्णय लिए है और कई सारे समस्या हमारे सामने खड़े हैं और उस पर चिंतन करने का ज़रूरत है। जैसे विस्थापन आयोग का गठन है, जैसे हमने भी अभी बात रखा कि 2013 लागू करने की बात हुई थी विधानसभा में, तो उसको जल्द करवाने का काम करना होगा। और विस्थापित जो होते हैं उनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इन सब चीज़ों को, ओबीसी आरक्षण का बात हमने रखा। और भी कई ऐसे समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, वो सारा समस्या हम लोग उस चिंतन बैठक में रखें। जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरह निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि अब भाभी जी की तैयारी हो रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। देखिए, हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट। और नहीं, हम मीटिंग की बात करें। मीटिंग में ये सब कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बस यही चर्चा हुई, उस संदर्भ में यही चर्चा हुई कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, कुछ भी करते हैं, कोई भी मुद्दा है, ये लोग जन मुद्दा नहीं लाते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लोगों को बांटने वाला बात करने लगते हैं। तो बस उनको, हम लोगों को बोला गया है और हम लोग सब ये निर्णय लिया है कि हम लोग डटकर उनका सामना करेंगे और वो जितना भी ये सब चीज़ें करे, इस भ्रम में आना नहीं है कि हमारी सरकार तो बिल्कुल बहुमत में है। इसलिए बात हुई है क्या हेमंत जी? अगर देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी बात नहीं हुई है। दृष्टि से उत्पन्न स्थिति की राज्य की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। यूपीए के तमाम घटक दलों के तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र या उन समस्याओं का भी जिक्र किया। और मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि बड़ी पुरानी कहावत थी, गाछे कटहल ओठे तेल, इसको चरितार्थ होने दीजिए, जब आएगा तो देखिए। कोई किसी के बारे में नहीं हुई बातचीत, एकदम केवल सुखाड़ का हुआ है ना। और हम लोग जब फुल फ्लेजेड है टोटली है, कुछ अब होगा तो उसमें सोचा जाएगा। अभी कोई किसी तरह का साइन करा के रख लिया गया दादा। नहीं, कोई गलत बात जिसने भी बोला है गलत बोला है। विधायक नहीं आए थे। देखिए, माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है, उन समस्याओं को अपने बारी बारी सभी लोगों ने रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से सुने और उसका निदान कैसे हो, इस पर पहल किया जा रहा है। और क्षेत्र का विकास कैसे हो, गरीबों लाभ कैसे मिले, अभी तक सरकार ने कौन कौन सा बेहतर काम किया, इस विषय पर सभी चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। बहुत राजनीतिक नहीं, आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0 है।